हैबिट को सुधारना है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हैबिट को सुधारना है। ऑलवेज गुड हैबिट को आप फॉलो करें, है ना। लेट अस सी, अब जो बच्चे लेट आएंगे वो लेट से करेंगे। देखो बेटा, क्विक रिवीजन हुआ करता था, ये कंप्लीट क्वेश्चन ही नहीं हुआ है, तो मैं अगले क्लास में इसको क्विक रिवीजन नहीं कराऊंगा। अभी एक रिवीजन भी करा दे रहा हूं और फिर बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर दे रहा हूं। आई होप कि सारे बच्चों को बोर्ड विजिबल है। देखो बेटे, हमने कहा था कि जब भी आप एडमिशन के क्वेश्चन, रिटायरमेंट के क्वेश्चन और डेथ के क्वेश्चन, डेथ तो अभी नहीं बताया है, कल से बताऊंगा। जब भी बच्चे आप एडमिशन के क्वेश्चन, रिटायरमेंट के क्वेश्चन और डेथ के क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक है बच्चों लेमन टर्म में, जो हम अभी आपको सिखा रहे हैं, और एक है फास्ट, क्विकली। लेकिन क्विकली आपको तब समझ में आएगा जब आप बनाना सीख जाए, मतलब आप चलना सीख जाए तो फिर दौड़ना सीख सकते हैं। किसी बच्चे को अगर शुरू में ही बिगिनिंग से ही दौड़ाना दें तो डेफिनेटली ही इज फेसिंग सम प्रॉब्लम। तो बेटा याद रखिए कि एक और टेक्निक मैं बताऊंगा। जैसे अभी यहां लग रहा होगा कि हाफ एन आवर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग रहा है, डेफिनेटली हाफ एन आवर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको लग रहा है। लेकिन जब मैं आपको एक टेक्निक बता दूंगा तो आप 15 मिनट्स में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। क्लियर हो रही बात? इसी प्रॉब्लम को 15 मिनट्स में आप सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, कंडीशन क्या है बच्चे? कंडीशन ये है कि आप स्लो वाला मेथड, जो अभी वाला मेथड है, उस मेथड को प्रॉब्लम सॉल्व करना जाने। आप अगर डायरेक्ट वो मेथड सीखेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। क्लियर हो रही है बात? समझ रहे बात को? तो लेट अस सी, कल वाला क्वेश्चन जो था, चूंकि वो रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूं, रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो, एडमिशन का क्वेश्चन हो, डेथ का क्वेश्चन हो, तो सबसे पहला चीज हम रिवैल्यूएशन बनाएंगे। नंबर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। नंबर 3 कैश या बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। नंबर 4 बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे। क्लियर होगी बात? क्या क्या प्रिपेयर करना है? पहला रिवैल्यूएशन, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा कैश बैंक और चौथा बैलेंस शीट। सीक्वेंस दिमाग मेरा याद रखें, 4 ही तो है बच्चे, याद रहेगा। नंबर 2 थिंग, जब भी हम रिवैल्यूएशन बनाने जाएंगे या बना रहे होंगे तो बेटे और कोई चीज दिमाग में नहीं रखेंगे, केवल रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे। नंबर 3, जब आप कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे तो केवल कैश और बैंक अकाउंट के कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। मतलब कैश और बैंक अकाउंट कैसे बनता है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनते हैं, और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें। हम बच्चे मिक्सअप नहीं करेंगे कि कुछ उधर की बातें याद आ रही है, कुछ इधर की बातें, नो। समझ रहे हैं? जैसे हम फिर से वही कल वाला क्वेश्चन करते हैं। हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनाएंगे। हमने पहले ही अकाउंट बना लिया था, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश, बैंक या बैलेंस शीट। कैश या बैंक, आइदर कैश और बैंक। कैश के ट्रांजेक्शन होगा तो कैश रिकॉर्ड करेंगे और बैंक के ट्रांजेक्शन होंगे तो बेटा बैंक रिकॉर्ड करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या था, द बैलेंस शीट ऑफ मोहित, नीरज एंड सोहन हु आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन देयर कैपिटल एज ऑन 31st। बेटा इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है। क्या गिवन है? कैपिटल के बेसिस पर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन कैपिटल रेशियो। तो बेटा कैपिटल का रेशियो देखिए, मोहित का 80,000 है, नीरज का 40,000 है। बैलेंस शीट में देखो, मैं भी बैलेंस शीट में ही देख रहा हूं, मैं लिख लेता हूं क्योंकि मोबाइल तो यहां यूज हो रहा है, मेरे पास बुक है नहीं बच्चों, तो मैं नोट कर लेता हूं जो क्वेश्चन बताना होता है। तो मोहित कैपिटल 80,000, नीरज कैपिटल 40,000 और सोहन कैपिटल 40,000। 80-40-40 यानी रेशियो क्या हो गया? 2-1-1। तो हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गए बच्चों 2-1-1। क्लियर हो गई बात? यहां से सीखा हमने। चलिए, ऑन दैट डेट नीरज डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड ही वॉज पेड फॉर हिज शेयर इन हिज फर्म सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। मतलब कुछ कंडीशन गिवन है, देयर आर सम कंडीशन, उसके हिसाब से हम किसको, नीरज को रिटायर कर रहे हैं। तो हमने कल भी क्वेश्चन पढ़ा था, आज क्वेश्चन फिर से हम नहीं पढ़ेंगे। हम माइंड में सेट करके रखेंगे कि हमें रिवैल्यूएशन बनाना है, तो जो भी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसको बताना है।
क्लियर है? आप जानते हैं एसेट्स बढ़ते हैं तो क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी घटती है तो क्रेडिट करते हैं। एसेट्स घटते हैं तो डेबिट करते हैं और लायबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। वजह क्या होता है कि प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखते हैं। अगर प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में। लगभग 20-22 बार हो गया है आप, ठीक है। अब आप देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाई 20%। बेटा बिल्डिंग हमारा 20% से बढ़ रहा है, तो देखिए बिल्डिंग हमारे बैलेंस शीट में कितनी है, हमारे बैलेंस शीट में बिल्डिंग 1 लाख है, हमारे बैलेंस शीट में बिल्डिंग 1 लाख, और ये 20,000 से इंक्रीज कर रही है, यानी 20,000। तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे बच्चों, बाई बिल्डिंग और अमाउंट इज 20,000। कोई दिक्कत है? हम क्या लिखेंगे, बाई बिल्डिंग और अमाउंट इज 20,000। हो गया, कहानी खत्म। हमने 20,000 से इसकी वैल्यू बढ़ा दी, हमें फायदा हुआ है, एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्रेडिट में लिख रहे हैं। दूसरा ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज बाय 15% ऑन डेटर्स। बेटे डेटर्स पर हमें 15% का प्रोविजन करना है, हमें डेटर पर कितने का प्रोविजन करना है बच्चों, 15% का प्रोविजन करना है। तो हम करेंगे, हमारे डेटर देखिए बैलेंस शीट में देखिए 20,000 है। बेटे 20,000 के 15% अगर आप फाइंड आउट करो तो कितने होंगे बताइए, 3,000 हो। तो 3,000 हमारे डेटर कम हो रहे हैं, हमारे डेटर कितने से कम हो रहे हैं, 3,000 से। लेकिन अगर हम बैलेंस शीट में देखें बच्चों तो 1,000 से ऑलरेडी कम है। यहां पर समझिएगा, हमें 3,000 से कम करना है, रियल में 3,000 से कम करना है, बट 1,000 से ऑलरेडी कम है, तो हमें तो 2,000 ही कम करना होगा ना। हमें कितना कम करना होगा बच्चों, 2,000 कम करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, 2,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,000। डेटर कम हो रहे हैं, यानी एसेट्स कम हो रहे हैं 2,000 से। हमने क्या किया, हमने बच्चों रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट, मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 20%। मशीनरी जो है 20% से डेप्रिशिएट हो रही है। आप जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो हम देख रहे हैं कि हमारी मशीनरी 50,000 है, आवर मशीनरी इज 50,000 एंड कितने रिड्यूस हो रहे हैं, कितने डेप्रिशिएट हो रहे हैं, 20%। अगर आप 50,000 के बेटे, अगर आप 50,000 के 20% फाइंड आउट करो तो डेफिनेटली इट इज 10,000। निकालो ना, बगल में बैठे हुए कॉपी में निकालो। 50,000 के अगर 20% निकालेंगे कितने होंगे, 10,000 होंगे। तो 10,000 से हमारी मशीनरी कम हो रही है, हमारी मशीनरी बच्चों कम हो रही है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, डेबिट करेंगे टू मशीनरी 10,000। ठीक है, अब हम सिर्फ रिवैल्यूएशन बना रहे हैं, बाकी हम कोई ध्यान नहीं रखेंगे। नेक्स्ट गुडविल का ट्रीटमेंट है। मैंने बार बार बोला है बच्चों कि गुडविल से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करते हैं, इसलिए रिवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इससे पढ़ेंगे ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। आगे आइए, द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड एट 1,20,000। ये भी कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करेगा, ये भी हमारा कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करेगा बच्चों, इसलिए भी हमारे लिए अभी जरूरत की चीज नहीं है। तो बस इतनी ही चीज है बच्चों, इतनी ही चीज रिवैल्यूएशन में हुआ। क्या हुआ, हमारे बैलेंस बीडी 20,000 हो गए, प्रोविजन 2,000 हो गए, मशीनरी 10,000 हो गए। तो इधर 20,000 और इधर 12,000। तो हमने देखा बच्चों कि हमारे प्रॉफिट 8,000 के हो रहे हैं। जो ये हमारा प्रॉफिट साइड है ये 20,000 है, इनकम साइड 20,000 और एक्सपेंसेस साइड 12,000। तो 8,000 के प्रॉफिट हो गए। अब 8,000 के प्रॉफिट को बेटे हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप जानते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन है बेटा, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को हम हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बेटे कसम खा लो कि वी ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट आवर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में हम अपने प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखिए, हमने कल आपको निकाल के बताया था कि 8,000 को हम बांटेंगे 2-1-1 में। एक बार फिर से बता दें क्या, चलिए बता देते हैं। तो हम यहां बता रहे हैं 8,000 अपॉन 4 इंटू 2, 8,000 अपॉन 4 इंटू 1 और 8,000 अपॉन 4 इंटू 1, दैट मीन्स 2,000, यानी 4,000, 2,000 और 2,000।
बेटे 4000, 2000 और 2000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ। 8000 को जब हमने बेटा 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 4000, 2000, 2000 इसको हमने रिकॉर्ड कर दिया। 4000, 2000, 2000 क्लियर होगी बात बच्चों? किसको हमने रिकॉर्ड कर दिया? 4000, 2000 एंड 2000। इज इट क्लियर? इज देयर इन डाउट? नो प्रॉब्लम। इसको मिटाते हैं बच्चों। यहां पर हम वर्किंग्स करेंगे। चलिए हम बैलेंस शीट बाद में बताएंगे, मतलब बताएंगे तो अभी मतलब स्पेस तो चाहिए ना। हाँ देखो बच्चों, तो हमने रिवैल्यूएशन बना लिया। अब हम रिवैल्यूएशन बना लिया, रिवैल्यूएशन को भूल जाएंगे। अब हम कैपिटल अकाउंट पर आएंगे और कैपिटल अकाउंट के लिए हमने क्या तरीका बताया है, कुछ सिस्टम बताया है। फिर से एक बार देखिए, पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को उतार देंगे, रिकॉर्ड द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस को रिकॉर्ड कर देंगे, फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा तो इसको रिकॉर्ड कर देंगे और फिर गुडविल को रिकॉर्ड कर देंगे। कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। यही 4 चीज है बेटा, 5वां चीज कुछ नहीं है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन नहीं, एडमिशन, रिटायर, डेथ तीनों में। डिसोल्यूशन अलग ढंग से बनते हैं, वो मैं बताऊंगा। तो अब आप देखिए बच्चों, हम देख रहे हैं कि अब हम कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कैपिटल गिवन है। कैपिटल है 80,000। देखिए मैं भी देख रहा हूं अपने बैलेंस शीट में। देखिए मोहित का कैपिटल 80,000 है, नीरज का कैपिटल 40,000 है, सोहन का कैपिटल 40,000। तीनों लायबिलिटी साइड है, यानी हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, है ना। तो हम क्या रिकॉर्ड लिखेंगे बच्चों? बाई बैलेंस बीडी 80,000, 40,000 और 40,000। क्लियर हो गई? 80,000, 40,000 एंड 40। दूसरा हमने पॉइंट क्या बताया कि रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन के लॉस को, प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन और लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा यहां देखिए, यहां हमें रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट हुए हैं 4,000, 2,000 एंड 2,000। तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे 4,000, 2,000 और 2,000। कहानी खत्म। सेकेंड थिंग इज क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या था बेटा? हमारा थर्ड पॉइंट था कि अगर हमारे बिजनेस में कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, if there is any accumulated profit in your balance sheet, you must transfer the profit in which ratio? Old ratio। तो ये भी आप याद रखिए कि किसी भी तरह का accumulated profit या किसी भी तरह के accumulated loss को हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम देखेंगे बच्चों बैलेंस शीट में, बगैर देखे तो पता नहीं चलेगा। हम देख रहे हैं जनरल रिजर्व 20,000 है, तो बेटा 20,000 को हम बांटेंगे 20,000 अपॉन 4 इंटू 2, 20,000 अपॉन 4 इंटू 1, 20,000 अपॉन 4 इंटू 1, यानी 5,000, 5,000 और 10,000। बेटे 10,000, 5,000 और 5,000 हमें रिकॉर्ड करना है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को हमने देखे, यहां जनरल रिजर्व को बांट दिया, यहां 10,000, यहां 5,000 और यहां 5,000। क्लियर है बात बच्चों? कॉन्सेप्ट क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो हम इस तरह से थर्ड पॉइंट क्या करते हैं कि हम जनरल रिजर्व को, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमारे बैलेंस शीट में गिवन है तो उसको हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ओल्ड रेशियो में। याद कर लो, कसम खा लो, ये भी कसम खाओ कि रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस, इन सबों को हम हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। छोटी सी चीज है बच्चों। थर्ड पॉइंट आते हैं, यहां पर ही समझना है। गुडविल जो है बच्चों, गर्मी थोड़ी ज्यादा है, फैन एक्चुअली चलाना नहीं होता है क्योंकि आपको आवाज आएगी। तो बेटे देखिए, गुडविल के ट्रीटमेंट की मैं बार बार बताता हूं, जब कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो हम क्या करेंगे। एक बार आखिरी बार फिर से बता रहा हूं बच्चों। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो रिटायर कर रहा है, जो भी रिटायर कर रहा है बेटा, वो अपना पोर्शन लेके जाएगा। ही विल ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, द रिटायरिंग पार्टनर क्या चाह रहा है? रिटायरिंग पार्टनर चाह रहा है बच्चे कि हमारा पोर्शन आप हमें दे दो, हमें कोई मतलब नहीं है। आपको बिजनेस आगे करना है, बंद करना है, आप लड़ना है, वी आर नॉट गोइंग टू पे, हमें कोई सबसे दिक्कत नहीं है। मेरा पोर्शन, गिव मी माई पोर्शन। तो भाई हम देख रहे हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में गुडविल 72,000 है,
तो हम 72,000 यहां लिखेंगे। और बेटे कौन रिटायर कर रहा है? ये बीच वाला रिटायर कर रहा है, उसका नाम है बच्चों नीरज। नीरज बच्चों रिटायर कर रहा है। तो नीरज के रेशियो क्या है? 2, 1 और 1, यानी क्या हो गए? अपॉन 4 इंटू 1 कितने हो गए? 18,000। क्लियर हो गया कि नीरज अपने गुडविल का पोर्शन बेटे यानी 18,000, नीरज इज गोइंग टू रिसीव 18,000 एज हिज पोर्शन ऑफ गुडविल। नीरज इज गोइंग टू रिसीव। बेटे एक मैसेज आया है, बट जैसा मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट हो तभी आप मैसेज करें, अदरवाइज ना करें क्योंकि रिदम टूट जाता है। दूसरा, क्लास से 5 मिनट पहले मैं ज्वाइन करता हूं तो वो आप करें। चलिए मैं अभी देख ले रहा हूं क्योंकि आज थोड़ा क्या मैसेज आया है। देखिए समटाइम्स प्रॉब्लम्स मैं आपको बताता हूं, ये डुअल है। आपका अगर नेट की स्पीड कम होगी तो भी आपको प्रॉब्लम फेस हो सकता है, वो विजिबिलिटी का हो या पॉज का हो या एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। क्लियर है? अगर कोई विशेष प्रॉब्लम हो तो फटाफट सारे बच्चे करो तो हम समझ जाएंगे कि यहां पे कुछ प्रॉब्लम है। जैसे कल मैंने बताया था ना कि कल एक बच्चे का प्रॉब्लम ये था कि वो बोला था ब्लू स्क्रीन आ रही है। तो ब्लू स्क्रीन आ रही है तो हो सकता है आपके साथ से प्रॉब्लम हो, आपके नेट का स्पीड कम हो। ठीक है? फिर भी अगर किसी बच्चे को पर्टिकुलर दिक्कत हो जाती है तो YouTube में मैं भेजता हूं बेटा, YouTube से आप देख लीजिए। YouTube से आप कोई भी चीज देख सकते हैं। खैर क्लियर आइए। तो मैं आपको बता रहा था, और जो भी बातचीत करनी होगी बेटा, जो भी चीज बातचीत करनी होगी वो हम करेंगे क्लास के 5 मिनट्स बिफोर, क्योंकि हाफ एन आवर में ही अगर 5 मिनट बात कर लेंगे तो थ्योरेटिकल तो है नहीं बेटा ना, क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्वेश्चन तो सॉल्व करके ही ना जाएंगे। ऐसा नहीं ना 10 पॉइंट है 6 पॉइंट बता दिया। क्लियर है? चलिए लेट अस सी। देखिए तो द नेक्स्ट वन इज कि हाँ देखो बेकार में मिटा दिया, वही ना रिदम टूट जाता है। ये 18,000 आया था बच्चों टू नीरज कैपिटल 18,000। अब बेटे डेबिट किसको करेंगे? नीरज तो अपना पोर्शन लेकर के चला गया बेटा, नीरज अपने पोर्शन को लेके चला गया, उसको और कोई मतलब नहीं है। अब लेकर के कौन जाएगा? अब लेकर के जाएगा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है नीरज के रिटायर करने के बाद। तो किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो। हमें तो याद है कि कल 2:1 आया था, लेकिन फिर मैं आपको एक बार दिखा देता हूं बच्चों। कहां दिखाऊं? यहां पर दिखाता हूं बेटा, यहां पर स्पेस है। देखिए जब नीरज रिटायर कर जाएगा तो इनके रेशियो क्या हो जाएंगे? 2:1, क्योंकि ड्यू रेशियो तो गिवन नहीं है। तो नीरज के रिटायर करने के बाद 2:1 का रेशियो हो जाएगा। तो 2/3 और 1/3 इट इज न्यू रेशियो। और ओल्ड रेशियो इज व्हाट? 2/4 1/4। एलसीएम ले लीजिए, 8 - 6 यानी 2/12, और ये ले लीजिए 12, 4 - 3 1/12। दैट मीन्स 2:1 रेशियो क्या आ गया बच्चों? 2:1। जब हमने न्यू माइनस ओल्ड किया तो क्या फाइंड आउट हुआ कि 2:1 का रेशियो है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? एम्स कैपिटल और एल्स कैपिटल। तो बेटा 18,000 को 2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो कितना बटेगा? 12,000 और 12,000 बटेगा ना, और 6,000 है ना। 3 से डिवाइड कर दो तो 6 3 जा 12 होता, 18 होता है। तो 6 2 जा यानी 12,000। अरे आप बांट लो ना, इतना तो बांट सकते हो ना। 18,000 को 2:1 के रेशियो में बांटी, कल भी बांटा था। ये कितने हो गए? 12,000 और ये क्या हो गए? 6,000। ठीक है बच्चे। तो अब देखिए इसकी ट्रीटमेंट। एन का कैपिटल 18,000 से इंक्रीज होगा, क्योंकि बेटा देखो इसको हमने क्रेडिट किया है। कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो हमने क्रेडिट किया है यानी इसके बैलेंस को हमें 18,000 बढ़ाना है। तो हम यहां क्या लिखेंगे? देखिए लिखेंगे बाई एम कैपिटल और बाई एन कैपिटल। 12,000 और 6,000 बाई एम कैपिटल और बाई एन कैपिटल। क्लियर होगी बात? 12,000 और 6,000 यानी 18,000 से इसके कैपिटल बढ़ गए। जर्नल से लेजर करना जानते हैं ना आप लोग? जर्नल से लेजर कैसे करते थे कि हमें इन दोनों के कैपिटल को इंक्रीज करना है। अच्छा डिक्रीज किससे करना है?
डिक्रीज करना है एम का कैपिटल भी और एन का कैपिटल भी। अरे ये एम नहीं होगा, एम और एल है ना, एस है, जो भी नाम होगा इसका, एस जो भी नाम होगा इसका, नीरज और सुमन। तो एम कैपिटल और एस कैपिटल, ये दोनों के कैपिटल क्या होंगे, कम होंगे। ये रिटायर कर रहे हैं तो इनके कैपिटल बढ़ेंगे। तो एम के कैपिटल, यहां पर भी एस होगा, ठीक है, वेरी गुड। तो इन दोनों के कैपिटल, एम के कैपिटल और एस के कैपिटल हमें कम करने हैं। ये एग्जिस्टिंग पार्टनर है, तो हम बेटा क्या करेंगे, यहां पर रिकॉर्ड करेंगे 12,000 और 6,000, दोनों के कैपिटल कम हो गए, किससे, एम के कैपिटल। क्लियर होगी बात। अब देखिए अभी तक के क्वेश्चन में, पसीना आज बहुत आ रहा है, अभी तक के क्वेश्चन में बेटे क्या होता था कि हम इसी बैलेंस को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देते थे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इतना करने के बाद जो भी हमारा बैलेंस बचेगा, देखिए यहां 94,000 टाइल्स के बैलेंस ये बचे ना, ये तीनों, इसको टोटल कर लिया, इसको टोटल कर लिया और इसको टोटल कर लिया, इसको 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 किया, तो 82,000, 65,000 और 41,000 को हमने फिर से रिकॉर्ड किया। इसको हमने फिर से रिकॉर्ड किया। यहां पर समझना बच्चों, ये समझने वाला चीज है, थोड़ा सा देखिएगा जो मैं आपको बताया करता था। मतलब क्या हुआ कि अगर बोल रहा है कि हमारे नए कैपिटल 1,20,000 होंगे, याद है ना, मैं तो कल बताया था तो मुझे अभी भी याद है। तो बेटा ये जो कैपिटल 82,000, 65,000, 41,000 आज के डेट में है, आज के डेट में है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता तो हम इसी को कैपिटल मानते। तो ये हमने रिकॉर्ड कर दिया बैलेंस शीट करके। अब देखिए क्वेश्चन में जो एक लास्ट पॉइंट था, 5th नंबर पॉइंट, वो पढ़िए क्या बोल रहा है, द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड एट 1,20,000। जो हमारे नए कैपिटल होंगे कितने होंगे, 1,20,000 होंगे। तो ये मैंने आपको बताया था ना कि अगर हमारे कैपिटल 1,20,000 होते हैं, अगर हमारे कैपिटल कितने होते हैं बच्चों, 1,20,000 होते हैं, तो हमारे 1,20,000 अपॉन, देखो ये रिटायर कर गए, एन और नाम क्या था, एस, 2:1 के रेशियो में रहेंगे, यानी 3 into 2, 1,20,000 अपॉन 3 into 1। ये पढ़ाया था ना पिछले क्लास वगैरह में, पढ़ाया था कि 1,20,000 जो हमारे नए कैपिटल है वो हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहे। तो कंफर्म हो गया कि ये 3 चौका 12, यानी 80,000 इनके कैपिटल होने चाहिए और इनके 40,000 कैपिटल होने चाहिए। कैपिटल देखो हैं इतने, कितने हैं उससे कोई मतलब नहीं है। अगर बेटे कम है तो उनको लाना पड़ेगा, और अगर ज्यादा कैपिटल है तो उनको वो घर ले जा सकते हैं। तो अभी हमारी कैपिटल जो न्यू कैपिटल है 1,20,000 है, 5th नंबर पॉइंट पढ़िए, और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, यानी 80,000 और 40। तो हम यहां लिख देंगे 2 बैलेंस CD, मेरे कैपिटल 80 होंगे और 40 होंगे। बेटे यही बैलेंस शीट में जाएंगे, मैं समझा दे रहा हूं, यही बैलेंस शीट में जाएंगे कि हमारे कैपिटल अब ये होंगे। अब रियलिटी देखिए क्या है, रियलिटी ये है कि रियल में 82,000 कैपिटल है, बट होनी चाहिए 80,000 ही कैपिटल। तो डेफिनेटली 2,000 ज्यादा है, हमारे कैपिटल 2,000 ज्यादा है, समझिए 82,000 के कैपिटल है, लेकिन ऐसा एडजस्टमेंट दिया हुआ है जिस एडजस्टमेंट से हमें पता चलता है कि हमारे कैपिटल 80 ही होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 2,000 घर लेके चले जाएंगे, हम 2,000 अपने घर लेके जाएंगे, यानी 2 बैंक ये घर लेके गए। उसी तरह यहां 41,000 था और 40,000 होने चाहिए, यानी 1,000 हम घर लेके जाएंगे। 2,000 भी घर लेकर के जाएंगे, उनके कैपिटल ऑलरेडी ज्यादा है, 1,000 भी हम घर लेकर के जाएंगे, हमारे 1,000 भी ज्यादा है। क्लियर होगी बात। अब देखिए ये अभी हमने पढ़ा था, ये जो नीरज है, एन नाम है इनका, नीरज, पढ़ा था कि अगर हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं हो तो हम उसको लोन के रूप में ट्रांसफर कर देते हैं। वेल एंड गुड, ठीक है, सही है एकदम, में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए बेटा इस क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हम नीरज को पे करेंगे। देखिए शुरू में ही लिखा हुआ है, ऑन दैट डेट नीरज डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड वाज पेड फॉर हिज शेयर इन हिज फर्म सब्जेक्ट टू दैट फंक्शन। मतलब हर एडजस्टमेंट के पहले जो एक लाइन लिखा हुआ है या 2 लाइन लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि हम नीरज को पे कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू पे द नीरज। तो यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, द थिंग इज कि अगर क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कि हमने पे किया तो हमने पे किया, फिर दिमाग नहीं लगाएंगे कि हमें लोन के रूप में ट्रांसफर कर देना चाहिए।
अगर क्वेश्चन में नहीं कहेगा तो हम लोन के रूप में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं कहता है बेटे तो इसका कह देता है कि हम पे करेंगे तो पे करेंगे। सर एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि सर अगर कैश नहीं है फिर भी पे करेंगे, या क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कैश नहीं है फिर भी पे करेंगे, फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सर हम फिर कैसे पे करेंगे, तो बेटा आप पे करेंगे लोन लेकर के, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं कि पेड करेंगे, तो पेड किया है आपने, फिर आप नहीं देखें आपने पेड किया है तो कैसे पेड किया होगा, आप लोन लेंगे। खैर कम टू द पॉइंट, तो हमने ये देखा कि हमारे कैपिटल ये 80,000 40,000 होंगे, दूसरा ये 2,000 विड्रॉ कर रहा है, ये 65,000 विड्रॉ कर रहा है और ये 1,000 विड्रॉ कर रहा है। क्लियर हो गई बात, ये 2 पॉइंट हमने सीखी। अब आप देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे, अब हम बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। क्या प्रिपेयर करेंगे? बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। बेटे जब हम बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो केवल बैंक अकाउंट के बारे में सोचेंगे, नथिंग एल्स। बैंक अकाउंट के अलावा हम कुछ भी ध्यान में नहीं रखेंगे। तो बैंक अकाउंट के बैलेंस बीडी कितने हैं? बैलेंस बीडी देखिए, बैलेंस शीट में 14,000 है, तो हमने बैंक अकाउंट में लिख दिया 14,000। क्लियर हो रही बात? जब हम पेमेंट करते हैं 11th क्लास में पढ़ा ना, तो बैंक कम होगा, तो हमने 2,000 पेड किया किसको? एम को, तो हमने लिखा बाई एम कैपिटल 2,000। फिर हमने एन को पेड किया 65,000, तो एन के कैपिटल 65,000। फिर हमने एस को पेड किया 1,000, तो एस कैपिटल 1,000। क्लियर हो रही है बात? तो 2,000, 65,000 और 1,000 यानी 68,000 का पेमेंट हुआ। बेटा 68,000 का पेमेंट कैसे हो सकता है? एक एसएमएस आया है, हम देखेंगे अभी रिदम को ना तोड़े। 68,000 का हम पेमेंट कैसे करेंगे बेटा? 68,000 का हम पेमेंट करेंगे, 14,000 की तो है मेरे पास, तो डेफिनेटली हमें लोन लेना पड़ा होगा, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट। हम क्या मानेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट। और बैंक ओवरड्राफ्ट कितने हो जाएंगे? 54,000। हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट कितने होंगे बच्चों? 54,000, है ना? 54,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। क्लियर हो गई बात? तो इतनी बात थी। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। अब हम बच्चों बनाएंगे बैलेंस शीट। 2-3 मिनट का काम है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, और अपने फ्रेंड को भी आप बता दीजिएगा। कुछ बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, आप अपने फ्रेंड को बताइएगा। बाद में उनको दिक्कत आएगी जब फॉर्म भरेंगे तो। 75% की क्राइटेरिया है सीबीएसई के द्वारा, पता कीजिएगा। आप ये सोच रहे हैं कि हम क्लास नहीं करेंगे तो आप बच के निकल जाएंगे। अगर 75 आपके अटेंडेंस मेंटेन हो रहे हैं, सब कंफर्म है, और हर क्लास में होना जरूरी है। कल भी हम लोगों को नोटिस आया है स्कूल से, हो सकता है और अभी टीचर आपको बताएं, है ना? तो रेगुलर सब बच्चों को करना है। अगर अटेंडेंस कम हुआ और जेन्युइन रीजन नहीं रहा तो शायद आपको फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। ये कोई ऐसी क्लास नहीं चल रही है, ये कंटिन्यू क्लास चल रही है। ये ऐसा मत समझना कि ऐसी है और फिर स्कूल जब स्टार्ट होगा तो फिर से सारी पढ़ाई होगी। पढ़ाई हो रही है। इस बार ये भी आएगा कि मंथली सिलेबस किसका कितना कंप्लीट हुआ, ये सारी बातें चर्चा होगी। तो आप बी सिंसियर, जो नहीं कर रहे हैं अपने फ्रेंड को बता दीजिएगा। सारे सब्जेक्ट में लॉग इन होना है। अच्छा, और बीच में लॉग आउट भी नहीं होना है। लॉग आउट क्यों हो जाते हो? मेरे बाद सर की क्लास है, उसी में कंटिन्यू करो, है ना? बीच में लॉग इन लॉग आउट मत हो सके तो अकाउंट में 5 मिनट पहले आओ ताकि मैं चर्चा कर सकूं। खैर, अब देखिए बैलेंस शीट तो कंटिन्यू क्लास करना है, ये यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स। देखिए अब देखिए हम कैसे बनाएंगे। अब बैलेंस शीट बनाने के क्या रूल्स हैं? अब हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो केवल बैलेंस शीट के रूल को ध्यान में रखेंगे, ना रिवैल्यूएशन, ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ना बैंक कैश अकाउंट। तो फर्स्ट थिंग इज कि अगर उसमें कुछ छेड़छाड़ हुआ है तो हम न्यू वैल्यू पे लिखेंगे, और अगर कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है तो एज इट इज लिख देंगे। देखिए जैसे सबसे पहले देखिए, फिर से बैलेंस शीट देखिए, सन्ड्री क्रेडिटर 21,000, क्या इसके एसेट्स, इसकी वैल्यू बढ़ी घटी है? नहीं बढ़ी घटी है, तो हम सन्ड्री क्रेडिटर कितने अमाउंट है? 21,000। क्लियर है बच्चों? हमने क्या बताया? अगर किसी एसेट्स की वैल्यू या लायबिलिटी की वैल्यू घटी या बढ़ी है तो रिवाइज्ड वैल्यू पे, आज के करंट वैल्यू पे लिखेंगे, और अगर नहीं घटी बढ़ी है तो एज इट इज लिख देंगे, जितना है उतना ही लिख देंगे। देखिए मोहित कैपिटल, नीरज कैपिटल और सोहन कैपिटल गिवन है। ये हमारे नए कैपिटल आ चुके हैं। मोहित के कैपिटल मोहित के देखिए 80,000 है। ये आपको इतना समझाया, 82 थे लेकिन 80,000 ही बनाना है, 2,000 वो घर ले गए।
उसके बाद नीरज रिटायर कर गए, उनको हमने पेमेंट कर दिया, कहानी खत्म। थर्ड सोहन कैपिटल, पहले 40,000 थे और देखिए कमाल की बात है अभी भी सोहन के कैपिटल 40,000 ही है, 1,20,000। क्लियर। जनरल रिजर्व, नेक्स्ट बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है बेटे, जनरल रिजर्व को हम लोगों ने बांट लिया है, जनरल रिजर्व को हम लोगों ने बांट लिया है, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देखिए लेकिन एक चीज समझनी है, देखिए जब हम बैंक का पेमेंट कर रहे थे, थोड़ा सा दिमाग रखना है, तो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट 54,000 का हो गया था, और आप जानते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है बच्चे। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी क्या है, लायबिलिटी है, हमें पे करना है, तो हम लिखेंगे यहां बैंक, यहां पर ही लिख लीजिए, ऊपर पे चलिए जगह नहीं है, बीच में नहीं लिखना चाहिए बेटे, लायबिलिटी को एक साइड और कैपिटल को एक साइड लिखना चाहिए। अब जगह नहीं है, यानी तो बोलो मिटा के लिखेंगे, टाइम बर्बाद होगा, तो एक साथ नहीं लिखना चाहिए। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे कितने हो गए, ये हमने देखे 54,000। हम टोटल भी साथ में करते रहे, कितना हो गया बताइए, 4 and 5,000, 5 2 7 9, 1,95,000। ये कितने हो गए बच्चों, 1,95,000 हो गए ना, क्लियर है। अब आप देखिए एसेट साइड में बिल्डिंग 1 लाख थी, लेकिन बिल्डिंग की वैल्यू 20,000 बढ़ रही है, तो बेटे बिल्डिंग हम कितने लिखेंगे, करंट वैल्यू पर बिल्डिंग होगी 1,20,000। नेक्स्ट आइए मशीनरी 50 की थी, लेकिन इसकी वैल्यू 10,000 कम हुई है, तो अब मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई है, 40,000। अब यहां दिखा भी सकते हैं, लेकिन कि बिल्डिंग इतनी थी इतनी बढ़ गई। अब आप देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15%, यानी 3,000 का करना था, तो हम डेटर लिखेंगे, कितने हैं, डेटर है 20,000 और प्रोविजन 3,000, यानी कितने हो गए 17,000। समझ रहे हैं ना। प्रोविजन देखिए 2,000 का इंक्रीज हुआ था, 1,000 को पहले से 15% कम करना था ना, क्वेश्चन में था ना, तो 3,000 घटा के हमने 17,000 लिख दिया। मशीनरी डेप्रिसिएटेड, मशीनरी तो कर दिए थे, अच्छा पहले पढ़ लिए थे, और कुछ था क्या, अब तो कुछ नहीं था, मशीनरी पहले पढ़ लिए थे, प्रोविजन बाद में पढ़े थे, तो क्लियर होगी बात। और कुछ कैश एट बैंक तो रहा नहीं बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, हमारे क्या हो गया, बैंक ओवर। स्टॉक में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, स्टॉक में कोई चेंजिंग हुई है नहीं हुई है, तो हम एज इट इज लिख देंगे, स्टॉक 18,000। स्टॉक को हम कितना लिख देंगे बच्चों, 18,000। अब आप इसको प्लस कर लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, बड़े क्वेश्चन होते हैं तो आप भगवान का नाम ले सकते हैं, है ना, जिस भगवान को मानते हैं, शंकर भगवान जो भी है ना, तो इनका नाम लीजिए और देखिए कि इक्वल हो रहे हैं कि नहीं, प्लस कीजिए, 1 20 40 60 70 80, देखिए कितने हो रहे हैं, 35, यानी 1,95,000। वेरी गुड, क्लियर। तो देखिए 1,95,000 और 1,95,000 इधर भी हो, तो बेटे इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम आपको एक टेक्निक बताएंगे बच्चों, जिसमें कि आप 10 मिनट में प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, किसी टीचर से भी पहले कर लेंगे, लेकिन पहले आप ये मेथड सीखिए। शुरू में ये बता देंगे ना वो मेथड, तो आप थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले चलना सीखिए, फिर हम आपको दौड़ना भी सिखाएंगे। आज भर इतना ही बच्चों, याद रखिएगा, एक बार अपने फ्रेंड को बोलिए जो सारे क्लास कंटिन्यू नेचर में नहीं कर रहे हैं वो फंसेंगे मुसीबत में। पहले बता दे रहा हूं, किसी का मैसेज आया था, मैं देख लेता हूं। सर वीडियो इज ब्लू, श्रेया सेठ, कल भी बेटा तुमने ब्लू बोला था, मुझे लग रहा है कल भी तुमने बोला था। आप थोड़ा अपना मोबाइल चेक करवाओ बेटा, हो सकता है कि केवल ही आपके पास से प्रॉब्लम आ रहा हो। क्या किसी और बच्चे को ब्लू जैसा नजर आ रहा है क्या बेटा, मैसेज करो तो। 1-2 बच्चे और बोल रहे हैं, लग रहा है नो। अच्छा ये तो बोल रही है नो, अच्छा कभी बोल रही है कोयल कुमार नो सर, नहीं बोल रही है बेटा, इसका मतलब श्रेया तुम्ही को प्रॉब्लम है, तुम क्लास के बाद हमसे मिलना। बेटे अब देखो टाइम उनका हो रहा है शुरू, फिर दिक्कत हो जाएगी, तो बेटा कंटिन्यू करना है आज हम लोग, और आप लोग पहले कीजिए ना बात। अब देखिए टाइम नहीं है। नो सर, कोयल कुमारी बोल रही है नो सर, तो देखना श्रेया बेटा केवल आपको ब्लू का प्रॉब्लम आ रहा होगा और किसी बच्चे को नहीं आ रहा है, तो ये आपकी तरफ से प्रॉब्लम है। थोड़ा सा नेट देखो, थोड़ा है नेट का प्रॉब्लम। चलिए तो आप थोड़ा अपना मोबाइल थोड़ा चेकअप कीजिए। आज बार इतना ही,
कल मिलते हैं, कल नए चैप्टर से। कल आपको मरना सिखाएंगे, डेथ ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, मरना सिखाएंगे। अगला टॉपिक है डेथ ऑफ पार्टनरशिप, और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आज बार इतना ही।